नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋतिक बोथरा और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल गरिमा बोथरा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के जितने भी विश्वविद्यालय और कॉलेज विद्यार्थी हैं उनकी परीक्षाओं को लेकर। दोस्तों, जो यूजीसी का बड़ा डिसीजन आ रहा है, दोस्तों यूजीसी ने जो बड़ी बात कही है उसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए जिससे सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपके पास पहुंचे सही व सटीक न्यूज। ये दोस्तों आप देख सकते हैं, यूजीसी टू टेक एक्शन इफ स्टेट्स कैंसिल एग्जाम्स गवर्नमेंट, यानी दोस्तों यूजीसी की ओर से कहा गया है कि जो कोई भी स्टेट है या राज्य है वो यदि कैंसिल करता है एग्जाम को तो उन पर है वो एक्शन लिया जाएगा, उन पर कार्यवाही की जाएगी। पूरी न्यूज क्या है दोस्तों मैं आपको बता देता हूं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये कल रात 10:12 पर है वो न्यूज पब्लिश हुई है और हम आपको दोस्तों बता रहे हैं। ये देख लीजिए दोस्तों, एज दिल्ली बिकेम दी लेटेस्ट स्टेट टू कैंसिल, इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं कि दिल्ली है वो फाइनल ईयर एग्जामिनेशन को कैंसिल करने वाला नया राज्य बन गया है। सेंटर की जो रेगुलेटरी है उसको नहीं मानते हुए उन्होंने है वो एग्जाम को कैंसिल किया गया है। इसलिए दोस्तों जो यूजीसी की गाइडलाइंस है उनको लेकर ये कहा गया है कि जो यूजीसी की गाइडलाइंस है साथ ही साथ सेंटर की ओर से जो एमएचआरडी की ओर से डिसीजन आया था कि जो ये गाइडलाइंस है वो सभी राज्यों के लिए है वो लीगली बाइंडिंग है, यानी कानूनी रूप से सभी राज्यों को इनको मानना है वो आवश्यक है। इसके बाद में आप देख सकते हैं इस पर दी यूजीसी एक्ट, यानी यूजीसी के एक्ट में यह कहा गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स यानी राज्य सरकारें हैं वो परीक्षाओं के बारे में है वो कोई भी निर्णय नहीं ले सकती। यदि हम बात करें स्कूल एजुकेशन की यानी स्कूली शिक्षा की तो वो स्टेट लिस्ट यानी राज्य सूची का विषय है जिस पर है वो राज्य सरकारें निर्णय ले सकती है। लेकिन जो हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा है वो मैं आपको बता दूं समवर्ती सूची का विषय है जिस पर यूजीसी और एआईसीटी यानी ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है वही इंप्लीमेंट करती है। कोई भी निर्णय होता है वो लेती है। इन द एक्ट हायर एजुकेशन सेक्रेटरी अमित खरे टोल्ड दी हिंदू इट इज नॉट परमिसिबल फॉर स्टेट्स टू डू लाइक दिस, यूजीसी डज हैव द पावर टू टेक एक्शन, फर्स्ट वी विल ट्राई टू टेक स्टेट द बोर्ड। यानी दोस्तों जो मैं आपको बता दूं यूजीसी के जो सेक्रेटरी है उन्होंने यह बात कही है, हायर एजुकेशन सेक्रेटरी है अमित खरे जी, उन्होंने दी हिंदू की ये बात कही है कि इस प्रकार के जो कार्य है वो राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे हैं वो हमें मान्य नहीं होंगे। यूजीसी है वो इस पर कड़ी कार्यवाही भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम दोस्तों राज्य सरकारों को पत्र लिखेंगे, उन्हें एक बोर्ड पर लेकर आएंगे और उन्हें बताएंगे कि आप इस प्रकार का कार्य नहीं करें और फिर भी यदि कोई भी राज्य नहीं मानते हैं तो उन पर हम वो लीगली कार्रवाई भी करेंगे। उसके बाद में आप देख सकते हैं दोस्तों सोमवार को जो यूजीसी है उन्होंने एक गाइडलाइन जारी की थी और उसमें कहा गया था कि जो फाइनल ईयर के एग्जामिनेशन है उनको कंडक्ट करना मस्ट का अर्थ होता है दोस्तों आवश्यक है, शुड नहीं है, यहाँ पर मस्ट है। इस बात का ध्यान रखिए कि सितंबर एंड तक है वो ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में है वो एग्जाम करवाना है, वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हिंदू को उन्होंने कहा है कि कमीशन ने कहा है कि जिन जिन राज्यों ने ऑलरेडी एग्जाम कैंसिल कर लिए हैं उन्हें भी हम कहेंगे कि वो नई गाइडलाइंस है वो अपनी परीक्षाओं को लेकर के जारी करें। इन वॉट इज फास्ट बिकमिंग ए पॉलिटिकल बैटर, यानी दोस्तों मैं आपको बता दूं ये जो विषय पूरा राजनीतिक घटनाक्रम है वो बन चुका है। जो कांग्रेस के दोस्तों फॉर्मल लीडर है राहुल गांधी जी, उन्होंने भी यही कहा है कि जो एग्जाम है वो कैंसिल होने चाहिए। इन परिस्थितियों में विद्यार्थियों के एग्जाम नहीं होने चाहिए, विद्यार्थियों की असमंजस की स्थिति बन रही है। और जितने भी दोस्तों नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स है, यदि हम बात करें पंजाब की, महाराष्ट्र की, ओडिशा की और वेस्ट बंगाल की, उन्होंने दोस्तों एक लेटर भी है वो सेंटर को लिख दिया है और कह दिया है कि इन परिस्थितियों में हम वो परीक्षाएं हैं वो नहीं कराना चाहते। हमारे लिए जो विद्यार्थियों का स्वास्थ्य और सुरक्षा है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है। मंडे की गाइडलाइन आने के बाद में दिल्ली वह पहला राज्य बना है जिन्होंने दोस्तों यूजीसी की गाइडलाइंस को दरकिनार करते हुए फाइनल ईयर के एग्जाम को भी है दोस्तों है वो कैंसिल कर दिया है। इधर आप देख सकते हैं यदि हम बात करें मध्य प्रदेश की जो कि बीजेपी शासित राज्य है, उन्होंने पहले कहा था कि हम किसी भी विद्यार्थी की है वो परीक्षा नहीं लेंगे, लेकिन जैसे ही यूजीसी की गाइडलाइंस आई है उन्होंने यू टर्न ले लिया और उन्होंने कहा है कि हम एग्जाम करवाएंगे। और यदि हम बात करें दोस्तों राजस्थान और हरियाणा की तो इसमें कहा गया है उन्होंने अभी तक पूरा कोई भी ऑफिशियल निर्णय है वो नहीं लिया है। लेकिन यदि मैं बात करूं दोस्तों राजस्थान की तो राजस्थान के उस शिक्षा मंत्री जी ने भी कल एमएचआरडी को पत्र लिख दिया है कि वो परीक्षाएं है वो करा पाने में संभव नहीं है, आप अपनी जो गाइडलाइंस है उन पर पुनर्विचार करें। जबकि हरियाणा ने कहा है कि वो अपने सभी विश्वविद्यालयों से इस बारे में बात करेगा, उसी के बाद में है वो कोई निर्णय लेगा, कुछ अनाउंस करेगा। ये देख सकते हैं दोस्तों उन्होंने कहा है कि एज पर ओवर गाइडलाइंस
they are binding in nature. The original guidelines on exams issued in April had flexibility, but guidelines are usually binding in nature, said UGC जनरल सेक्रेटरी रजनीश जैन। यानी दोस्तों जो यूजीसी के जनरल सेक्रेटरी है रजनीश जैन जी, उन्होंने यह बात कही है कि जो भी गाइडलाइन यूजीसी द्वारा जारी की जाती है उनको मानना अनिवार्य होता है, वो बाध्यकारी होती है। जो हमने अप्रैल में गाइडलाइन जारी की थी उसमें हमने कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दी थी कि राज्य अपने अनुसार है वो निर्णय ले सकते हैं, लेकिन जो अभी हमने गाइडलाइन 6 जुलाई को जारी की है वो सभी राज्यों को है वो मानना जरूरी होगा। ही टोल्ड दी हिंदू डेट सो फार यूजीसी हैज ओनली रिसीव्ड ए रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम पंजाब एंड हैज रिप्लाइड आस्किंग देम टू रिकंसीडर एज द गाइडलाइंस मस्ट बी मैंडेटरी अडॉप्टेड बाय स्टेट्स। यानी उन्होंने कहा है कि अभी तक हमारे पास केवल जो पंजाब है उनका प्रतिनिधित्व ही हमारे पास पहुंचा है, उनकी ओर से जो कहा गया है कि परीक्षाएं नहीं करवाई जानी चाहिए, हम उनको है वो फिर से है वो एक लेटर लिख रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि जो आप ये बात कर रहे हैं इस पर आप पुनर्विचार कीजिए और एग्जाम कराने के बारे में सोचिए। फॉर अस ऑल यूनिवर्सिटीज आर सिमिलर इन term of implementation of guidelines wherever they are added. Professor Jain, we have given them different options on when and how to conduct the exams based on their COVID situation. They are free to choose with those options. यानी उन्होंने कहा है जितने भी विश्वविद्यालय है भारत के, चाहे वो कहीं भी क्यों ना हो, उन सभी को जो ये गाइडलाइंस है वो माननी जरूरी होगी। हमने जो राज्य है उनको डिफरेंट ऑप्शन दिए हैं कि वो अपनी इच्छा अनुसार कब और कैसे एग्जाम कराना चाहते हैं, ऑनलाइन करवाना चाहते हैं, ऑफलाइन करवाना चाहते हैं, अगस्त के स्टार्टिंग में कराएंगे, मिड अगस्त में कराएंगे या सितंबर में कराएंगे, ये हमने उन्हें विभिन्न ऑप्शन दिए हैं, लेकिन परीक्षाएं करानी है वो अनिवार्य होगी। ऑन थर्सडे द कांग्रेस लीडर राहुल गांधी एक्सक्यूज्ड द यूजीसी ऑन क्रिएटिंग कंफ्यूजन एंड कॉल्ड फॉर स्टूडेंट्स टू बी प्रमोटेड टू द बेसिस ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस इन लाइट ऑफ द कोविड क्राइसिस। ही वाज स्पीकिंग एज पार्ट ऑफ द स्पीक अप फॉर स्टूडेंट्स ऑनलाइन कैंपेन बिंग पायलटेड बाय द कांग्रेस स्टूडेंट विंग नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया एनएसयूआई। यानी दोस्तों राहुल गांधी जी ने कहा है कि यूजीसी है वो विद्यार्थियों में और ज्यादा कंफ्यूजन है वो क्रिएट कर रही है, इन परिस्थितियों में सभी विद्यार्थियों को बिना परीक्षा है वो प्रमोट किया जाना चाहिए। इधर दोस्तों मैं आपको बात करूं जो एनएसयूआई के चार्ज संभालती है दोस्तों रुचि गुप्ता जी, उन्होंने कहा है कि यूजीसी हैड फेल्ड टू फॉलो लीगल नॉर्म्स बाय नॉट होल्डिंग कंसल्टेशन विद स्टेट बिफोर अनाउंसिंग इट्स गाइडलाइंस अंडर द यूजीसी एक्ट। यूजीसी मस्ट होल्ड कंसल्टेशन बिफोर टेकिंग such decisions. No such consultations were held, at least not with state universities in non-BJP ruled states, he said। यानी दोस्तों इसमें कहा गया है जो रुचि गुप्ता जी है उन्होंने फिर से यूजीसी पर पलटवार किया है और कहा है कि एक तरफ यूजीसी ये बात कर रही है कि यूजीसी के एक्ट के अनुसार जो वो डिसीजन कर रही है वो सभी राज्यों को मानना जरूरी होगा, लेकिन खुद यूजीसी ने है वो जो कानूनी बाध्यकारी होते हैं उनको नहीं माना है, कानूनी निर्णयों को उन्होंने नहीं माना है। यूजीसी की जो गाइडलाइंस है उनमें मस्ट ये लिखा हुआ है कि ऐसा कोई भी निर्णय करने से पहले जितनी भी स्टेट्स की यूनिवर्सिटीज है जिसके लिए आप ये निर्णय कर रहे हैं उनसे परामर्श करना आवश्यक है, उनके साथ वार्तालाप बातचीत करनी आवश्यक है, उसके बाद निर्णय लेने की स्वतंत्रता यूजीसी पर है, लेकिन उससे पहले उनको है वो एक बार विश्वविद्यालय से कंसल्ट करना चाहिए इस बारे में। लेकिन उन्होंने कहा है कि किसी भी विश्वविद्यालय से इस बारे में कंसल्ट नहीं किया गया है, कम से कम गैर भाजपा शासित राज्यों की तो उन्होंने बात की है। लेकिन मैं आपको बता दूं जिस तरह की सिचुएशन लग रही है मुझे नहीं लगता कि भाजपा शासित राज्यों की ओर से भी है वो किसी विश्वविद्यालय से इस प्रकार का है वो कंसल्ट किया गया है। मिस गुप्ता ऑल्सो रेज्ड क्वेश्चन रिगार्डिंग दी panel headed by UGC member R.C. Kuhad which was asked to make recommendation on the issue. What was actually in the Kuhad committee report? Why was the not made public? She asked। रुचि गुप्ता जी ने साथ ही साथ ये भी बात कही है कि यूजीसी ने जो ये गाइडलाइन बनाई है उसके जो चेयरपर्सन थे R.C. कुहाड़ साहब, उन्होंने जो गाइडलाइन बनाई है उनको भी आपने नहीं बताया है कि जो R.C. कुहाड़ साहब है उनकी जो रिपोर्ट है उसमें क्या कहा गया है। आपने जो उनकी रिपोर्ट है उनको भी पब्लिक नहीं किया गया है जिससे कि सभी को यह पता लग सके कि उनकी रिपोर्ट में क्या कहा गया। आपने केवल एक गाइडलाइन जारी कर दी अपनी ओर से, लेकिन ये नहीं बताया कि जो R.C. कुहाड़ साहब है उनके द्वारा क्या कहा गया है। HRD सेक्रेटरी अमित खरे इंडिकेटेड दैट द सेंटर आल्सो क्लोजली वाचिंग द प्रोसीडिंग्स इनटू ऑनगोइंग दिल्ली हाई कोर्ट केस ऑन दिल्ली यूनिवर्सिटी एग्जाम्स। द नेक्स्ट हियरिंग इज ऑन जुलाई 14। यानी दोस्तों जो HRD के सेक्रेटरी अमित खरे जी उन्होंने कहा है दिल्ली विश्वविद्यालय का जो अभी दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट में है वो केस चल रहा है दोस्तों, उसको भी है वो केंद्रीय सरकार है वो पूरी तरीके से नजर बनाए हुए हैं, जिसकी जो अगली सुनवाई है वो 14 जुलाई को होने वाली है। उन्होंने साथ ही साथ में दोस्तों एक बात और कही है कि द फ्यूचर इफ दोस डिग्रीज आर ग्रांटेड विदाउट एनी असेसमेंट इवन इफ फाइनल टर्म डिग्रीज आर ग्रांटेड नाउ विदाउट एग्जाम व्हाट विल हैपन टू द नेक्स्ट देम इफ कोविड कंटिन्यूज फॉर ए ईयर। उन्होंने कहा है कि यदि मान लीजिए
कि 1 वर्ष तक और है वो यदि कोरोना बना रहता है तो क्या हम अगले वर्ष भी विद्यार्थियों को बिना परीक्षा ही अगले कक्षा में प्रमोट करेंगे। इनसे जो शिक्षा की गुणवत्ता है, भविष्य में जो शिक्षा को लेकर डिग्रियां दी जा रही है, उन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। दोस्तों उन्होंने ये बात कही है। ये बात दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मुझे नहीं लग रहा बिल्कुल भी सही है, क्योंकि जो ये कोविड क्राइसिस है वो सैकड़ों वर्षों के बाद में आया है। ऐसी जो असाधारण स्थिति है वो बहुत ही कम आती है, और यदि दोस्तों ऐसी स्थिति रहती है तो भी दोस्तों जैसे कल आपने सुना था दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जी ने यह बात कही थी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जिन्होंने खुद IIT कर रखी है, इनकम टैक्स के बड़े ऑफिसर रहे हैं, उन्होंने कहा था कि जो ये अभूतपूर्व इस प्रकार की समस्या आती है, विपदा आती है, महामारी आती है, तो उस समय हमें अभूतपूर्व निर्णय है वो लेने पड़ेंगे और लेने होंगे भी। उन्होंने आगे दोस्तों जो अमित खरे जी उन्होंने ये बात कही है कि मान लीजिए यदि एक कंडीशन ये है कि कहीं बिहार में है वो फ्लड आ जाता है, यानी कि बाढ़ आ जाती है, और बिहार कहता है कि हम एग्जाम नहीं करा सकते, विद्यार्थियों को बिना परीक्षा ही आप प्रमोट कीजिए, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या हम उस बिहार के राज्य के विद्यार्थियों को भी बिना परीक्षा है वो प्रमोट कर दे? तो दोस्तों UGC ने यह बात कही है कि यदि कोई भी राज्य है वो अपनी ओर से एग्जाम को कैंसिल करता है तो हम उन पर है वो लीगली कार्यवाही करेंगे। ये बड़ी बात दोस्तों है वो मैं आपको बता दूं कही गई है, वो UGC के द्वारा कही गई है। इसीलिए मैं आप सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप सभी विद्यार्थी दोस्तों ट्विटर पर है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रकार के यदि कोई ट्वीट ट्रेंड कर रहे हैं ये मना देखें कि वो ट्वीट कौन सा स्टूडेंट यूनियन चला रहा है, कौन सी यूनिवर्सिटी द्वारा चला रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों रीट्वीट करें, जिससे MHRD तक हमारी बात पहुंच सके, मीडिया तक हमारी बात पहुंच सके। दोस्तों जब तक मीडिया है वो हमारी बात नहीं उठाएगा, मानकर चलिए दोस्तों गवर्नमेंट के वो आंखें नहीं खुलेगी, और मीडिया ये बात तभी दोस्तों है वो उठाएगा जब हम लगातार ट्वीट पर ट्रेंड करेंगे, सोशल मीडिया पर दोस्तों ट्रेंड करेंगे। साथ ही साथ में दोस्तों आपसे ये भी रिक्वेस्ट है, जितने भी आपके जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो पार्षद से लेकर MLA MP क्यों ना हो, उनको आप पत्र लिखिए, उनसे आप दोस्तों फोन पर कंसल्ट कीजिए कि सर आप हमारी समस्या को समझिए, और आप UGC को पत्र लिखिए, MHRD मिनिस्ट्री को पत्र लिखिए, मिस्टर नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उनको आप पत्र लिखिए और उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि जो MHRD द्वारा गाइडलाइंस बनाई गई है उनको एक बार वो फिर से रिव्यू करें, उन पर पुनर्विचार करें, जिससे कि विद्यार्थियों के हितों में निर्णय है वो लिया जा सके। तो दोस्तों देखना यही है, एक और UGC कह रही है कि यदि एग्जाम कैंसिल कोई भी स्टेट करता है तो हम उन पर है वो लीगली एक्शन लेंगे। दूसरी तरफ दोस्तों जो NSUI की चार्ज करने वाली है, दोस्तों NSUI का चार्ज संभाल रही है मिस रुचि गुप्ता जी, उन्होंने ये बात कही है कि UGC है वो ये बात किस आधार पर कह रही है, जब उन्होंने खुद ही कानूनी रूपों का पूरी तरीके से पालन नहीं किया। कानून यह कहता है कि ऐसा कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको सभी विश्वविद्यालयों से कंसल्ट करना चाहिए, लेकिन UGC ने ऐसा नहीं किया। तो सबसे पहले कानून तोड़ने का कार्य है वो UGC द्वारा किया गया है, इस बात का भी वो विशेष ध्यान रखें। हमारी भी दोस्तों UGC से, MHRD से, माननीय नरेंद्र मोदी जी से यही रिक्वेस्ट है कि वो विद्यार्थियों के हितों को प्राथमिकता देते हुए, उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए विद्यार्थियों के हितों में निर्णय लें। MHRD और UGC को ये बात कहे कि वो अपनी गाइडलाइन पर पुनर्विचार करे और विद्यार्थियों के हितों में निर्णय ले। आगे ही दोस्तों सत्र बहुत ज़्यादा देर हो चुका है, फाइनल ईयर के विद्यार्थी अपनी आगामी कक्षा की तैयारियों को लेकर, अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हैं, असमंजस की स्थिति में है, उसको जल्द से जल्द दूर कर विद्यार्थियों के हितों में निर्णय ले। हम भी दोस्तों हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा के माध्यम से लगातार प्रयास कर रहे हैं, विद्यार्थियों की किसी भी प्रकार से मदद की जा सके तो हम विद्यार्थियों की मदद करें। मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों, ये जो हम बात कर रहे हैं वो किसी एक विश्वविद्यालय के नहीं है, किसी एक राज्य के लिए नहीं है, किसी एक क्लास के लिए नहीं है, किसी एक स्ट्रीम के लिए नहीं है। हम जो बात कर रहे हैं वो भारत के जितने भी विश्वविद्यालय और कॉलेज विद्यार्थी है उनके लिए कर रहे हैं। परिस्थितियां दोस्तों सभी के लिए समान है। कई राज्यों में लॉकडाउन लगाया जा रहा है, कर्नाटक ने कहा है कि वो फाइनल ईयर के एग्जाम कराएगा, जबकि 14 जुलाई से वो फिर से दोस्तों हैं वो लॉकडाउन लगा रहे हैं। एक तरफ आप लॉकडाउन लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि कोरोना अब और ज़्यादा खतरनाक स्थिति में है, अनलॉक को आप लॉकडाउन से भी ज़्यादा खतरनाक समझिए, फिर भी दोस्तों आप परीक्षाएं कराने की बात कर रहे हैं। ये आपका दोहरा मापदंड दिखाता है, विद्यार्थियों की भी आपको फिक्र करनी चाहिए, यही दोस्तों मैं बात कहना चाहूँगा। इसी के साथ दोस्तों विश्वविद्यालय और कॉलेज से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, कोई भी हमारे पास आती है तो हम आपको अपडेट देके आपको जानकारी दे देंगे। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। इस दोस्तों न्यूज़ की है वो ऑफिशियल लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिससे खुद आप दोस्तों चेक कर सके और देख सके कि क्या है वो UGC ने कहा है, आप उसे पढ़िए। दोस्तों धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर करें।